वेलकम टू स्टोरी बक्स। तब तक हमने देखा था सोंगयान फोर्सफुली शियालिन के साथ इंटीमेट हो जाता है और शियालिन उसे वार्निंग देता है कि इस ज़िंदगी में सोंगयान ये सब करके उसे मजबूर ना करे कि वो सोंगयान से नफरत करने लग जाए। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। शियालिन बेड से उठता है। मुझे जाने दो, अभी ट्रेन का टाइम होने ही वाला है। शियालिन उठने की कोशिश करता है लेकिन उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। उसकी पूरी बॉडी ही सौर हो रखी थी। वो गिरने वाला होता है तभी सोंगयान उसे पकड़ लेता है और पीछे से बोलता है, शियालिन, अकेले ही इतनी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और वो शियालिन को कपड़े पहनाता है और उसे गोदी में उठा के बोलता है, मैं तुम्हारे संग कुछ गलत नहीं करूँगा, ट्रेन से मत जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। शियालिन ये सुन के मन में सोचता है, थोड़ी देर तक सहना है बस, उसके बाद मेरा और सोंगयान का कोई रिश्ता नहीं बचेगा। और सीन चेंज होता है रात को। इतनी देर तक ड्राइव करते हुए भी शियालिन ने एक बार भी अपनी नज़र सोंगयान की ओर नहीं करी थी। उसका फेस खिड़की की ओर ही था। वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि वो सो रहा है, पर सोंगयान को पता था कि ये सब वो नाटक कर रहा है। वो बस उससे बात नहीं करना चाहता। शियालिन कुछ नहीं बोल रहा था और अपनी बॉडी को कर्ल अप करके बैठा हुआ था। ऐसे देख सोंगयान को चिंता होती है और वो बोलता है, शियालिन, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम चाहते हो कि मैं कुछ? लेकिन शियालिन उसे रोक देता है और बोलता है, नहीं, तुम बस गाड़ी चलाओ। सोंगयान बोलता है, अगर कुछ हुआ है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें इस तरह से देख रहा हूँ तो मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। शियालिन बोलता है, हाँ समझ गया, कितना बुरा लग रहा था तुम्हें, दिख गया था वो तो उस वक्त, अब फालतू की माफ़ी मांगने के नाटक मत करो। सोंगयान बोलता है, नहीं शियालिन, मान जाओ, हॉस्पिटल चलो, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन चलूँगा और अपने आप को जेल में बंद करा दूँगा। फिर तुम मुझे जैसी भी पनिशमेंट देना चाहो दे सकते हो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। ये सुनकर शियालिन चिल्लाता है, ये तुम्हारा दिमाग इंसान का दिमाग है कि गधे का? तुम में कोई शर्म हया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझ में नहीं है। सोंगयान बोलता है, मैं बस तुम्हें कंफर्टेबल फील कराना चाहता हूँ शियालिन, तुम मुझे मार सकते हो, डांट सकते हो, लेकिन प्लीज़ मुझे ऐसे इग्नोर मत करो। शियालिन बोलता है, सोंगयान, अगर तुम चाहते हो कि मैं कंफर्टेबल फील करूँ तो यूँ बार बार मेरी ज़िंदगी में दखल ना दिया करो, ठीक है? सोंगयान बोलता है, ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, और वो काफ़ी दुखी हो जाता है। ये सुनकर शियालिन मन में सोचता है, हाँ अब नहीं लड़ सकता इससे, और वो कुछ नहीं बोलता। उसकी चुप्पी देख सोंगयान बोलता है, शियालिन, हाँ मुझे मालूम है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में तुम्हारे संग बहुत ऐसी चीज़ें करी हैं। उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा पछतावा मुझे उस चीज़ का है कि मैंने तुम पे हाथ उठाया, वो भी बिना तुम्हारी सुने। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं अपने आप से नफ़रत करता हूँ शियालिन कि मैंने तुम पे हाथ उठाया। मैं उस वक्त भी यही सोच रहा था, मैं तुम्हें ढूंढना चाहता था, तुम्हें मनाना चाहता था और वापस लाना चाहता था। मैं चाहता था कि इसके बाद अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें दुख हो और हम अच्छे से रहेंगे, लेकिन तुमने मुझे ये मौका भी नहीं दिया। तुम मुझे छोड़ के इतनी जल्दी चले गए। उस वक्त मेरी ज़िंदगी उजड़ गई थी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, और मैं भगवान से केवल एक ही दुआ मांग सकता था कि अगर मैं ये सब वापस कर पाऊँ और इस ज़िंदगी में वापस आऊँ तो मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँ और तुम्हें वो हर खुशी दूँगा जो भी तुम चाहते हो। जो भी मेरे पास तुम्हारा कर्ज बचा है वो मैं सब चुका दूँगा। अनएक्सपेक्टेडली ये विश मेरी सच हो गई। मुझे लगता है कि भगवान मुझे सज़ा देना चाहते थे, तभी उन्होंने मुझे ये सब बातें 4 साल बाद याद कराईं और मुझे उस कड़वाहट का एहसास कराया। लेकिन फिर भी मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम अब भी सही सलामत हो और मेरे पास हो। चाहे भगवान मुझे कैसी भी सज़ा दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज़, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करूँगा। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें नहीं खो सकता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो पिछली ज़िंदगी हो या ये वाली ज़िंदगी, तुम हमेशा से ही मेरे थे शियालिन। ये सुनकर शियालिन मन में सोचता है, पहले वाला सोंगयान
और अब वाला सोंगयान। ऐसा लगता है कि अब सोंगयान ने अपने आप पे काबू करना सीख लिया है, तभी उसकी स्पीच इतनी काम है, लेकिन उसके अंदर मैं पिछली ज़िंदगी वाला सोंगयान का गुस्सा देख सकता हूँ। जियालन बोलता है, सोंगयान तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि आसानी से ऑब्सेस्ड हो जाता है किसी से भी। पिछली ज़िंदगी में लाख चाहते हुए भी तुम और यू लोतोंग एक संग नहीं रह पाए थे। यू लोतोंग की डेथ हमेशा तुम्हें कांटे की तरह चुभती थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे मैं तुम्हारे दिल के अंदर घुस सकूँ। तो हो सकता है कि मेरी मौत भी तुम्हें एक कांटे की तरह चुभ रही हो, इसीलिए अब तुम ये सब ठीक करना चाहते हो और मुझे कंपेंसेट करने के लिए ये सब कर रहे हो। लेकिन क्या तुमने कभी ये ध्यान से सोचा है कि जो कुछ भी तुम मेरे लिए कर रहे हो ये प्यार है या फिर बस एक ऑब्सेशन? ये सुनकर सोंगयान मन में सोचता है, क्या प्यार और ऑब्सेशन सेम नहीं है? मैं जियालन को प्यार करता हूँ, इसीलिए तो मैं उससे इतना ऑब्सेस्ड हूँ कि मैं उसके संग रहना चाहता हूँ। और वो बोलता है, क्या ऑब्सेशन और प्यार सेम नहीं है? ये सुनकर जियालन का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो बोलता है, अब भूल जाओ, बस ड्राइविंग करो, फ़िलहाल बात नहीं करते। और वो सो जाता है। जब वो सो के उठता है तब सोंगयान बोलता है, क्या मैंने तुम्हें उठा दिया? मैं बस विंडो ओपन कर रहा था ताकि थोड़ी हवा आए, लेकिन अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। जियालन बोलता है, नहीं उसे खुले रहने दो। हम कहाँ आ गए? सोंगयान बोलता है, हमने एक्सप्रेसवे पार कर ली है, 20 मिनट में हम सिटी भी पहुँच जाएंगे। तभी जियालन का फ़ोन रिंग करता है। वो देखता है कि यू लोतोंग की कॉल थी। वो मन में सोचता है, ये पहली बार है कि यू लोतोंग मुझे फ़ोन कर रहा है, आखिर बात क्या है? और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में जियालन फ़ोन नहीं उठाता तो सोंगयान बोलता है, जियालन क्या हुआ, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, उठाओ। जियालन बोलता है, हाँ हाँ मुझे याद है। और वो फ़ोन उठाता है। यू लोतोंग की आवाज़ आती है, हेलो जियालन, क्या तुमने डिनर कर लिया? जियालन बोलता है, अभी नहीं। यू लोतोंग बोलता है, ओह ये तो बढ़िया है, मैं और डेविड ब्यूटी हाउस में डिनर करने जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। जियालन पूछता है, तुम मुझे क्यों इनवाइट कर रहे हो डिनर के लिए? यू लोतोंग बोलता है, वो इसीलिए क्योंकि मुझे मेरा डिप्लोमा मिल गया है, अब मैं जल्दी ही अब्रॉड चला जाऊंगा। डेविड और मैंने टिकट्स भी बुक करा ली हैं और हम कुछ ही दिन में निकल जाएंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट कर लूं ताकि हम मिल भी लें। ये सुनकर जियालन शॉक हो जाता है। सोंगयान बोलता है, कुछ हुआ है क्या? जियालन तभी बोलता है, क्या मैं अपना एक फ्रेंड ला सकता हूँ? ये लोतोंग बोलता है, ओके ला सकते हो, मैं एक रूम बुक करने जा रहा हूँ, जल्दी आओ। जियालन फ़ोन रखता है और बोलता है, मेरे फ्रेंड ने तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करा है, अगर तुम चाहो तो चल सकते हो या फिर तुम्हारी मर्ज़ी। सोंगयान बोलता है, ओके, और वो खुश हो जाता है कि अब वो जियालन के साथ और टाइम स्पेंड कर पाएगा। वहीं जियालन मन में सोचता है, मैं सोंगयान को यू लोतोंग से मिलवाने जा रहा हूँ। हाँ ये सच है कि इससे मैं यू लोतोंग के लिए ठीक नहीं कर रहा, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि जिससे सोंगयान मुझे भूल जाए। और सीन चेंज होता है। वहीं सोंगयान चलते हुए मन में सोचता है, जियालन ने खुद से ही इनिशिएटिव लिया है कि वो मेरे संग डिनर करना चाहता है। इससे लगता है कि मेरे पास अब भी चांसेस हैं, मैं अपने और जियालन के रिश्ते को और मजबूत कर सकता हूँ। जियालन दरवाज़ा खोलता है। वहाँ पर यू लोतोंग और डेविड बात कर रहे थे। डेविड को देख के सोंगयान शॉक हो जाता है और मन में सोचता है, ये दोनों। डेविड जिस तरह से यू लोतोंग के गले लग रहा है ये बिल्कुल सेम है जैसा पिछली ज़िंदगी में था, लेकिन बात ये है कि इस बार और उस बार यू लोतोंग में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि इस बार जियालन के रीबर्थ से यू लोतोंग को वो सब नहीं झेलना पड़ा जो भी उसने पिछली ज़िंदगी में झेला था, और इस वजह से वो खुल के स्माइल कर पाया बिना कुछ झेले। इस बार वाले यू लोतोंग की जगह पिछली बार वाला काफ़ी ज़्यादा दुखी और कमज़ोर था। उसे देख के कोई भी चाहता कि वो इस इंसान को अच्छे से संभाले और प्रोटेक्ट करे ताकि वो इतना दुखी ना रहे। ये इंसान वो यू लोतोंग नहीं है जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अब इस इंसान को कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि मैं यू लोतोंग से
उभर चुका हूँ। ये तो बस ये है कि जियालिन मुझे यहाँ क्यों लाया, ताकि मैं यू लोतांग को देखकर अपनी फीलिंग से कंफ्यूज हो जाऊँ। ये इतना आसान नहीं है। जियालिन आगे आता है और बोलता है, लोतांग देखो मैं किसको लाया हूँ। यू लोतांग संज्ञान को देख के खुश हो जाता है और बोलता है, संज्ञान अच्छा तो ये तुम हो। जियालिन ने कहा था कि वो अपने एक दोस्त को ला रहा है। मुझे लगा ही था कि वो तुम ही होगे, पर मैंने नहीं सोचा था वो तुम ही निकले। एक मिनट, क्या तुम दोनों सही में रिलेशनशिप में हो? ये सुनकर संज्ञान हंसने लगता है और जियालिन मुंह फेर लेता है। यू लोतांग बोलता है, संज्ञान मुझे इसे इंट्रोड्यूस करने दो, ये डेविड है, मेरा बॉयफ्रेंड। जियालिन इससे मिल चुका है लेकिन तुम इससे नहीं मिले। और वो डेविड से बोलता है, डेविड ये संज्ञान है, मेरा क्लासमेट, जिसे मेरी तरह ही ईटी बहुत पसंद है। हम पहली बार कॉन्सर्ट में ही मिले थे, हम संगी थे, और जब स्कूल शुरू हुए मुझे पता चला कि ये मेरे ही क्लास का है। क्या तुम्हें लगता है कि एक बढ़िया कॉन्सिडेंस था? डेविड बोलता है, तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही क्लासमेट्स हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये तुम्हारा दूसरा फर्स्ट लव है? ये सुनकर यू लोतांग उसे मारता है और बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो? सीधे सीधे बोलो कि तुम जेलस हो, ज़रा सा भी ध्यान नहीं है कब क्या बोलना है। फिर आधे घंटे बाद वो लोग खाना खा रहे थे। संज्ञान बार बार ड्रिंक करे जा रहा था। जियालिन मन में सोचता है, बस मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं संज्ञान को और प्रवोक कर सकूं। और जियालिन बोलता है, लोतांग अब तुम इतनी जल्दी अप्रोच जा रहे हो, तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट सोच सकूं। लेकिन एक काम कर सकता हूं। और वो ड्रिंक्स उठाता है और बोलता है, मैं दुआ करता हूं कि तुम और डेविड एक संग हमेशा खुश रहो। यू लोतांग बोलता है, थैंक यू जियालिन। वहीं जियालिन बोलता है, अच्छा अब तुम आराम से खाओ, मुझे एक्चुअल में कॉलेज जाना है, मेरे पास कुछ काम है जो मुझे करना है। यू लोतांग बोलता है, ठीक है तुम जाओ। जियालिन को जाता देख संज्ञान भी उठता है और बोलता है, मैं भी तुम दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, तुम दोनों 100 साल संग रहो। चीयर्स। और लोतांग आई एम सॉरी, मैं उसके संग आया था तो उसके संग जा रहा हूँ, बाय। और वो वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर लोतांग मन में सोचता है, हालांकि मैं कुछ सालों से संज्ञान से नहीं मिला, लेकिन आज वाला संज्ञान मुझे थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। जियालिन बाहर जा रहा होता है। संज्ञान उसका हाथ पकड़ता है और उसे दीवार के किनारे ढकेल देता है और गुस्से में जियालिन को देख रहा होता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।